हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा एसआई मेंस और बीएसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। आने वाले बीएसएससी सीजीएल के लिए भी ये सेट काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आप इन तीनों में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन है पहला कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। आंसर है ऑप्शन सी, तिल्ली में। एशिया की विशाल नदी मेकॉन्ग निम्नलिखित देशों में से किस में नहीं बहती है। आंसर है ऑप्शन बी, मलेशिया में। मेकॉन्ग नदी विश्व की प्रमुख नदियों में से है जो तिब्बत से शुरू होकर चीन के यूनान प्रांत, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस तथा कंबोडिया से होकर बहती है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। आंसर है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 257 के अनुसार। अनुच्छेद 257 का 1 में वर्णित है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा के स्पीकर को। लोक लेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। लोक लेखा समिति लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इनमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों समेत कुल 22 सदस्य होते हैं। इसे लघु लोकसभा भी कहा जाता है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है। आंसर है ऑप्शन सी, आग्नेय तथा तलछटी दोनों चट्टानों से। अवसादी एवं आग्नेय चट्टान में ताप एवं दबाव के कारण परिवर्तन या रूपांतरण हो जाने से रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है। आंसर है ऑप्शन डी, मार्ग कर, टोल टैक्स या फिर पथ कर। पथ कर राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर है। एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है। आंसर है ऑप्शन ए, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। आंसर है ऑप्शन ए, वायरस द्वारा। भारत में मुद्रास्फीति की दर की माप किस आधार पर होती है। आंसर है ऑप्शन डी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एवं थोक मूल्य सूचकांक पर। भारत में पहले मुद्रास्फीति की गणना केवल थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती थी, परंतु वर्ष 2014 से यह गणना थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दोनों के आधार पर की जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। आंसर है ऑप्शन डी, 1, 3 और 4, यानी कृषि की प्रधानता, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय और वृहद बेरोजगारी। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई है। आंसर है ऑप्शन बी, रूस से। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है। आंसर है ऑप्शन बी, श्री अरविंदो। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है। आंसर है ऑप्शन डी, आर्थिक और समानताएं।
एशियाई खेल 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम विजय हुई। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया? आंसर है ऑप्शन डी, चीन ताइपे को। विजन इंडिया @2047 की योजना तैयार करने का कार्य किस संस्था को सौंपा गया है? आंसर है ऑप्शन बी, नीति आयोग को। विजन इंडिया @2047 अगले 25 वर्षों में भारत के विकास का खाका तैयार करने के लिए भारत के शीर्ष नीति थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा शुरू की गई एक परियोजना है। परियोजना का लक्ष्य भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता, मानव विकास और सामाजिक कल्याण का एक मॉडल और पर्यावरणीय स्थिरता का चैंपियन बनाना है। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, 26 जुलाई को। प्रोजेक्ट उद्भव का आयोजन कौन से संस्था करती है? आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय सेना। रक्षा मंत्री ने 21 अक्टूबर 2023 को प्रोजेक्ट उद्भव को लॉन्च किया। प्रोजेक्ट उद्भव का उद्देश्य प्राचीन भारतीय रणनीतिक ज्ञान को आधुनिक सैन्य शिक्षा शास्त्र से एकत्रित करना है। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? आंसर है ऑप्शन डी, लद्दाख पठार। नेलांग घाटी किस राज्य या संघ राज्य में स्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? आंसर है ऑप्शन बी, 7500 किलोमीटर। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर फैला हुआ है। भारत की तटरेखा 9 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दमन और दीव और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक फैला हुआ है। सबसे अधिक तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, 1214.50 किलोमीटर, और सबसे कम जो है लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है वो है गोवा, 101 किलोमीटर। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। स्टेफेनाइट किस धातु का अयस्क है? आंसर है ऑप्शन ए, चांदी का। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, इथेन का। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए गए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा। आंसर है ऑप्शन बी, जूल में। हीमोग्लोबिन का कार्य है? आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन का विनाश। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है? आंसर है ऑप्शन बी, एम्फेसैमा। ऐसे पादप जिनमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं कहलाते हैं? आंसर है ऑप्शन ए, उभयलिंगी। निम्नलिखित में से कौन वसा भंडारण हार्मोन है? आंसर है ऑप्शन ए, इंसुलिन। निम्नलिखित में से कौन डीएनए के 4 क्षारकों में से एक नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, यूरेसिल। डीएनए में 4 रासायनिक आधारों से बने कोड के रूप में संग्रहित होती है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। जैव उपचारण से तात्पर्य है? आंसर है ऑप्शन ए, जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन से। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? आंसर है ऑप्शन ए, कॉस्मिक किरणें। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है।
यह सौर तंत्र से बाहर उत्पन्न हुई उच्च ऊर्जा विकिरण है। यह उच्च ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है। एमआरआई मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, चुंबकीय तरंग का। निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक यौगिक है? आंसर है ऑप्शन सी, नमक। जिस यौगिकों का मुख्य घटक कार्बन होता है और कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है वे कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मोम, तेल इत्यादि। वैसे यौगिक इसका मुख्य घटक कार्बन नहीं होता है, कार्बन हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होता है, अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ये यौगिक अजैविक स्रोतों जैसे कि चट्टानों, खनिजों इत्यादि से प्राप्त होता है, जैसे कि नमक, धवन सोडा इत्यादि। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? आंसर है ऑप्शन ए, उष्मा के रूप में। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, बेकिंग सोडा का। लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? आंसर है ऑप्शन ए, गोल्जी उपकरण। कार्बन के 6.023 इंटू 10⁻22 परमाणुओं का भार कितना होता है? आंसर है ऑप्शन सी, 1.2 ग्राम। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन डी, चिराग शेट्टी को। वर्ष 2023 के लिए यह पुरस्कार चिराग शेट्टी एवं सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी को बैडमिंटन में दिया गया। प्रोजेक्ट 75 इंडिया का संबंध किससे है? आंसर है ऑप्शन ए, पनडुब्बियों के निर्माण से। भारत के रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए 6 पनडुब्बियां बनाने का ऑर्डर जारी किया था। इसे प्रोजेक्ट 75 नाम दिया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मंजूरी दी गई मॉस्क्वीरिक्स वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए बनाई गई है? आंसर है ऑप्शन डी, मलेरिया की रोकथाम के लिए। हाल ही में भारत के किस नृत्य को यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, गरबा को। शाहजहांनामा के रचनाकार कौन थे? आंसर है ऑप्शन ए, इनायत खां। 71वां संविधान संशोधन 1992 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? आंसर है ऑप्शन डी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड से। भारतीय मानक समय से गुजरने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का गठन का प्रावधान किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 79 में। अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। एसके धर समिति कब बनाई गई? आंसर है ऑप्शन ए, 1948 में। एसके धर समिति जून 1948 में बनाई गई। इस समिति ने नवंबर 1948 में अपनी सिफारिश में कहा कि राज्य बनाने का आधार भाषाई न होकर प्रशासनिक होना चाहिए। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर है ऑप्शन बी, 1960 में। यह एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1960 में बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा की गई थी। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की प्रमुखता पहल निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा की गई? आंसर है ऑप्शन ए, नीति आयोग द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है?
आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 317 के तहत। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? आंसर है ऑप्शन बी नवीन मोरदार पर्वत में। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय किस वंश के थे? आंसर है ऑप्शन बी तुलु वंश के। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किस पदाधिकारी से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल से। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है? आंसर है ऑप्शन सी विधि का शासन। हाल ही में देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? आंसर है ऑप्शन बी असम का। पुस्तक अद्भुत अयोध्या के लेखक या लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? आंसर है ऑप्शन ए नीना राय। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? आंसर है ऑप्शन सी क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था? आंसर है ऑप्शन बी चोल व राष्ट्रकूटों के मध्य। जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? आंसर है ऑप्शन डी अमेरिकी गणराज्य से। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया? आंसर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने। 90 ईस्ट रीज कहां पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी हिंद महासागर में। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नवंबर 1947 ईस्वी में कृपलानी ने इस्तीफा दिया, अतः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन गए। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? आंसर है ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची में। संविधान की प्रस्तावना का अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? आंसर है ऑप्शन ए 1 बार। संविधान की प्रस्तावना में 1976 में 42वें संशोधन द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। लाई जनजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? आंसर है ऑप्शन बी म्यांमार में। भारत में सौर ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक। पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने से संबंधित अनुच्छेद है? आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। समाचार पत्र सर्वहितैषी का प्रकाशन 1880 में निम्नलिखित में से किस स्थान से किया गया था? आंसर है ऑप्शन सी पटना से। निम्न में से बिहार की सबसे कम लंबाई वाली नदी कौन सी है? आंसर है ऑप्शन सी पुनपुन। कमला नदी की जो लंबाई है ये 328 किलोमीटर, कोसी का 320 किलोमीटर, पुनपुन का 200 किलोमीटर और बूढ़ी गंगा का 320 किलोमीटर। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11 में। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? आंसर है ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली का जनक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है तथा वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया। निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी मैदान को। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया?
आंसर है ऑप्शन सी 2003 में। ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी यकृत में। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव करता है, जो यकृत नलिका से होते हुए एक पतली पेशीय थैली पित्ताशय में जमा रहता है। यह विटामिन ए का संश्लेषण भी करता है। इसके अलावा यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है। तो ये थे आज के वीडियो। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।